हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह ऊर्जावान थॉट्स जो आपको अंदर से मोटिवेट बना रखे। आपको वही मिलता है जिस पर आपका फोकस होता है। आपको वही मिलता है जिस पर आपका फोकस होता है, तो उसी पर फोकस करो जो आपको चाहिए। कहने का मतलब है, यदि आप इस टाइम आपको केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसी पर फोकस करना चाहिए। हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड ही सभी काम करने चाहिए। मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा फोकस भी उसी पर है। मैं भी पढ़ रहा हूँ, जितना पढ़ रहा हूँ उसी में आप लोग के लिए भी वीडियो लेके आता रहता हूँ। यदि आपका पर्पज़ है पैसा कमाना, तो इस पर आप उस पर काम कीजिए कि आपका कोई बिजनेस कीजिए उस पर, मतलब कि जिस चीज़ को चाहिए आप उस पर आप फोकस कीजिए। चलिए इसी के साथ हम चर्चा करते हैं। बात करेंगे इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट, ये चर्चा में क्यों है। ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट ने इस संदर्भ पर प्रकाश डाला कि महिलाओं और हाशिए के समुदायों को नौकरी में भेदभाव का सामना करना पड़ा। देखते हैं प्रमुख बिंदु। यह डेटा सेट रोजगार बेरोजगारी पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004 से 5 वर्ष, 2018 से 19 और 19 से 20 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अर्थात पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अर्थात PLFS एवं केंद्र द्वारा अखिल भारतीय ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण के 61वें दौर से लिया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शिक्षा और सहायक सरकारी नीतियों के कारण शहरी क्षेत्रों में भेदभाव में कमी आई है। आय में अंतर पर देखते हैं। गैर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए वर्ष 2019 से 20 में स्वनियोजित श्रमिकों की औसत आय 15,878 रुपये है, जबकि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि के लोगों की औसत आय 10,533 रुपये थी। स्वनियोजित गैर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि के अपने समकक्षों की तुलना में 1/3 अधिक कमाते हैं। बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभाव में वृद्धि। ग्रामीण भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को आकस्मिक रोजगार में भेदभाव में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव इतना अधिक है कि धर्म या जाति आधारित उपसमूहों या ग्रामीण शहरी विभाजन में शायद ही कोई अंतर है। इस अवधि में महिलाओं के प्रति होने वाला भेदभाव वर्ष 2004-5 के 67.2% से बढ़कर 2019-20 में 75.7% हो गया। बात करते हैं पुरुषों और महिलाओं के मध्य आय का अंतर। इसमें हम देखेंगे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आकस्मिक श्रमिकों के लिए 50% से 70% के मध्य आय का अंतर भी ज़्यादा है। नियमित श्रमिकों के लिए यह सीमा कम है। पुरुषों की आय महिलाओं की आय से 20 से 60% अधिक है। पुरुषों की आय महिलाओं की आय से 20 से 60% अधिक है। स्वरोजगार के मामले में असमानता बहुत अधिक है। पुरुषों की आय महिलाओं की तुलना से 4 से 5 गुना अधिक है। भारत में लैंगिक भेदभाव संरचनात्मक है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य परिस्थितियों में पुरुषों और महिलाओं की आय के मध्य भारी असमानताएं व्याप्त होती हैं। भेदभाव के विरुद्ध संवैधानिक प्रावधान की चर्चा करते हैं। समानता का अधिकार, जैसा कि संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 14, 15 और 16 विधि के समझ समानता अर्थात
अनुच्छेद 14 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वह नागरिक या विदेशी, वैधानिक, निगम, कंपनियां, पंजीकृत संस्थाएं या किसी अन्य प्रकार के कानूनी व्यक्ति हों। भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता का प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है। आगे देखते हैं महिला सशक्तिकरण से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाएं। कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो महिला सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई गई है, उज्ज्वला योजना चलाई गई है, स्वाधार गृह चलाई गई है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई गई है, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना, वन स्टॉप सेंटर, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अर्थात पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे भी चलाई गई है। अधिक नियत समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात NSO ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS की शुरुआत की है। PLF अर्थात पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। बात करते हैं PLFS के मुख्य उद्देश्य हैं। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 माह के अल्पकालिक अंतराल पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों अर्थात श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर का अनुमान लगाना। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 माह के अल्पकालिक अंतराल पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना है। प्रतिवर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में समान स्थिति एवं CWS में रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना है। तो ये रहे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट तथ्य जो कि हाल ही में चर्चा का विषय रहा है, जिसे इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।